क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो 3 cot a बराबर 4 तो cot a बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। काट होता है तो AC बराबर मिलेगा अंडर रूट 25 के की घात 2। AC बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5 के स्क्वायर का वर्गमूल होगा k, तो AC बराबर 5 के, यानी कर्ण 5 के होगी। कर्ण का मान 5 के। हमें ज्ञात करना है tan a cos a और sin a। तो tan a बराबर tan a होता है लंब बटा आधार, tan a लंब बटा आधार, tan a बराबर 3 के लंब हो गया, आधार 4 के, 3 के बटा 4 के कैंसिल होने पर मिलेगा 3 बटा 4। इसी प्रकार साइन a बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है हमारा 3 के, कर्ण है 5 के और के कैंसिल हो जाएगा तो 3 बटा 5। साइन a का मान 3 बटा 5। इसी प्रकार कास ए का मान होता है आधार बटा कर्ण, कास ए बराबर आधार है 4 के और कर्ण है 5 के कैंसिल हो जाएगा 4 बटा 5, तो कास ए बराबर 4 बटा 5। जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करेंगे। जो 1 माइनस टेन ए का मान है 3 बटा 4, 3 बटा 4 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर करेंगे, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान 3 बटा 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बराबर 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटा 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। हर बराबर करने के लिए यहाँ 16 से गुणा और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 16 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16 एकम 16, 16 माइनस 9 बटा 16, 16 एकम 16 प्लस 9 बटा 16, ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा मान आएगा 16 से 9 जाएंगे 7 बचेगा, बटा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25। इस प्रकार 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान 7 बटा 25 आया। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास का मान है 4 बटा 5 और साइन का मान है 3 बटा 5। कास का मान 4 बटा 5, 4 बटा 5 स्क्वायर लगा हुआ है तो वर्ग कर देंगे, माइनस साइन ए का मान 3 बटा 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 16 माइनस 9 हर बराबर है एक ही बार में लिख देंगे तो 16 से 9 जाने पर बचेगा 7, 7 बटा 25। LHS हल करने पर भी 7 बटा 25 मिला, RHS हल करने पर भी 7 बटा 25 मिला। अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS या त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा रूट 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C और सेकेंड में कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। दिया है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, त्रिभुज ABC में B 90 अंश है, कोण B 90 अंश। tan A बराबर 1 बटा रूट 3, tan A बराबर 1 बटा रूट 3। tan लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब 1 के या के, आधार रूट 3 के। लंब और आधार पता है हमें
तो हम त्रिभुज की सहायता से तीसरी भुजा यानी कर्ण निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर मिलेगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC हमें ज्ञात करना है, AB रूट 3 के और ये के प्लस BC के है तो के का वर्ग। AC स्क्वायर बराबर रूट 3 का वर्ग करने पर मिलेगा 3, के का वर्ग करने पर के की घात 2, के का वर्ग करने पर के की घात 2। A स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 4 के स्क्वायर। AC बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2 और के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के। तो AC मिलेगा हमें 2k, अतः कर्ण होगा 2k। लंब आधार कर्ण तीनों ज्ञात हैं। हम साइन और कास, साइन ए कास ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। साइन ए कास ए, साइन ए हमें ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अतः ए की सम्मुख भुजा BC लंब होगी और AB आधार। साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब है k और कर्ण है 2k, तो k बटा 2k, k और k कैंसिल होने पर मिलेगा 1/2। साइन a का मान 1/2। ठीक इसी प्रकार कास a आधार बटा कर्ण, कास का अनुपात, कास आधार और कर्ण का अनुपात होता है, अतः कास a बराबर आधार अतः रूट 3k, आधार रूट 3k है और कर्ण 2k, तो k कैंसल, रूट 3/2, कास a का मान रूट 3/2। अब साइन a, साइन c और कास c का मान भी ज्ञात करना है। साइन c तथा कास c। साइन c क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात c कोण के सापेक्ष ज्ञात करना है, अतः c की सम्मुख भुजा AB लंब होगी तथा BC आधार होगी। साइन का फार्मूला तो लंब बटा कर्ण, लंब रूट 3k बटा कर्ण, कर्ण 2k, k और k कैंसल, तो रूट 3/2। साइन c का मान रूट 3/2। कास c होता है आधार बटा कर्ण, कास होता है आधार बटा कर्ण, आधार k और कर्ण 2k, तो k बटा 2k, k और k कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मिलेगा। तो कास c का मान 1/2। फर्स्ट है हमारा साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान 1/2, कास सी का मान 1/2 प्लस कास ए का मान अंडर रूट 3/2, साइन सी का मान अंडर रूट 3/2। 1 और 1 की गुणा 1, 2 और 2 की गुणा 4 प्लस रूट 3 और 3, रूट 3 की गुणा 3, 2 और 2 की गुणा 4, हर बराबर हैं, अतः एक ही बार में लिखेंगे। 1 प्लस 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 और 4/4 कैंसिल करने पर मिलेगा 1। सेकेंड है हमारा कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कास ए का मान है रूट 3/2, रूट 3/2 गुणा कास सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और रूट साइन सी का मान रूट 3/2, रूट 3/2। रूट 3 और 1 की गुणा रूट 3 और 2 की गुणा 4 माइनस 1 और रूट 3 की गुणा रूट 3, 2 और 2 की गुणा 4। रूट 3/4 ये प्लस का है, ये रूट 3/4 माइनस का है, कैंसिल होने पर मिलेगा 0। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करो। त्रिभुज PQR
पी समकोण है भैया, क्यू समकोण है, पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। पी क्यू 5 हो गया, माना आर क्यू जो है यक्स है या क्यू आर जिसे कहते हैं यक्स है, माना क्यू आर बराबर यक्स। जब क्यू आर यक्स है और पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है तो पी आर हमारा हो जाएगा 25 माइनस यक्स। दोनों का योगफल 25 था तो एक भुजा क्यू आर यक्स हो गई तो दूसरी भुजा पी आर 25 से यक्स घटाने पर प्राप्त होगी। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, इस त्रिभुज की सहायता से हम यक्स का मान निकालेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का मान यक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान 5 का स्क्वायर। 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर यक्स, तो 25 का वर्ग ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर यक्स, तो 25 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा यक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 का वर्ग करने पर मिलेगा हमें 625, 25 का वर्ग 625 प्लस यक्स का वर्ग करने पर यक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 यक्स। इस यक्स स्क्वायर प्लस 25 को एलएचएस में लाएंगे तो ये माइनस का यक्स स्क्वायर और ये 25 भी माइनस का बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 50 यक्स माइनस का 625 माइनस 25, 625 से 25 घटेगा तो बचेगा 600 और इस 50 यक्स को हम आरएचएस में ले जाएंगे तो ये प्लस का, तो 50 यक्स बराबर 600, तो यक्स बराबर 600 बटा 50, 0 0 कैंसिल, 5 कम 5 1 बचा, 5 दूनी 10, अतः यक्स बराबर 12। यक्स का मान 12, यक्स का मान 12 आया यानी क्यू आर 12 सेंटीमीटर, तो पी आर 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना हुआ 13, 25 माइनस यक्स का मान होगा 13। इस प्रकार हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात हैं अब हम साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन पी बराबर पी की सम्मुख भुजा लंब, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है हमारा 12 और कर्ण है 13, साइन पी का मान 12 बटा 13। कॉस पी होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा है 5, कर्ण 13। टेन पी होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 12, आधार का मान 5, तीनों मान ज्ञात हुए।